महाराष्ट्र की सियासी तस्वीर तेजी से बदल रही है। एक तरफ ठाकरे ब्रदर्स की एकता तो दूसरी तरफ एमवीए में खलबली। इन सब के बीच बीजेपी, अजीत पवार और शिंदे चुपचाप तमाशा देख रहे हैं। रमेश चन्नीथला से लेकर पृथ्वीराज चौहान तक चाहते हैं कि कांग्रेस बीएमसी चुनाव अपने दम पर लड़े। अगर ऐसा हुआ तो अल्पसंख्यक वोटों का बंटवारा तय है, जिसका सीधा फायदा बीजेपी को मिलना तय है। दिल्ली में कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व की बैठक में महाराष्ट्र के तमाम दिग्गज नेताओं के अलावा राज्य प्रभारी रमेश चन्नीथला और महासचिव मुकुल वासनिक भी शामिल हुए। बैठक में राज्य इकाई के नेताओं ने इस बात पर जोर दिया कि मुंबई में कांग्रेस को मजबूत करने के लिए उसका अकेले चुनाव लड़ना जरूरी है। 2017 में हुए पिछले बीएमसी चुनाव में कांग्रेस 227 सीटों में से सिर्फ 31 सीटें जीत पाई थी। महाविकास अघाड़ी में 3 प्रमुख घटक दल हैं। इनमें उद्धव ठाकरे की शिवसेना, कांग्रेस और शरद पवार की एनसीपी शामिल है। सीपीआई और समाजवादी पार्टी की मुंबई में खास मौजूदगी नहीं, लेकिन कांग्रेस और शिवसेना बीएमसी के बड़े खिलाड़ी रहे। 2019 में महाविकास अघाड़ी बनने के बाद इन तीनों पार्टियों ने लोकसभा और विधानसभा चुनाव मिलकर साथ लड़ा, जिसका उन्हें कुछ खास फायदा मिला नहीं। महाविकास अघाड़ी से जुड़ने के बाद उद्धव ठाकरे ने शिवसेना की कट्टर हिंदूवादी छवि को बदला। अघाड़ी की प्रस्तावना में 2 बार सेक्युलर शब्द का उल्लेख किया गया था। सेक्युलरवाद का विरोध करने वाली शिवसेना ने उस प्रस्तावना को स्वीकार कर लिया। उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने अपने हिंदुत्व से मुस्लिम विरोधी तत्व को हटा दिया। यही वजह रही कि मुंबई और महाराष्ट्र के कई अन्य इलाकों में लोकसभा और विधानसभा चुनाव के दौरान उद्धव की पार्टी के उम्मीदवारों को मुस्लिम बाहुल्य इलाकों से भी अच्छे खासे वोट मिले। अब अगर कांग्रेस और शिवसेना यूबीटी अलग अलग चुनाव लड़ते हैं तो मुस्लिम वोटों का बंटवारा तय है। कई मुस्लिम बहुल्य इलाकों में उद्धव ठाकरे की पार्टी ने अपनी इकाइयां बना ली हैं। इसके अलावा समाजवादी पार्टी और ओवैसी की पार्टी भी आक्रामक तरीके से मुस्लिम वोट बैंक पर दावा ठोक रही है। मुस्लिम वोटों के इस बंटवारे का सीधा फायदा महायुति गठबंधन को मिल सकता है, जिसमें बीजेपी, एकनाथ शिंदे की शिवसेना और अजीत पवार की एनसीपी शामिल है। कांग्रेस के अलग चुनाव लड़ने से उद्धव ठाकरे की शिवसेना को मुस्लिम वोटों से हाथ धोना पड़ सकता है, लेकिन उसे उम्मीद है कि राज ठाकरे की पार्टी एमएनएस से गठबंधन करके मराठी वोटों में मजबूती मिल सकती है। अगर उद्धव और राज ठाकरे बीएमसी चुनाव के लिए साथ आ जाते हैं तो समीकरण बदल सकते हैं और मराठी वोटों के सहारे उद्धव ठाकरे की पार्टी एक बार फिर सत्ता में लौट सकती है। पिछले बीएमसी चुनाव में अविभाजित शिवसेना को 84 सीटें मिली थी। बीजेपी ने 82 सीटें जीतकर शिवसेना से सिर्फ 2 सीटें कम पाईं। उस समय अगर बीजेपी चाहती तो निर्दलियों और अन्य पार्षदों के सहयोग से अपना मेयर बना सकती थी, लेकिन देवेंद्र फडणवीस ने ये सोचकर मेयर का पद शिवसेना को दे दिया कि 2019 का लोकसभा और विधानसभा चुनाव शिवसेना के साथ गठबंधन में लड़ना है और ऐसे में रिश्ते खराब करना ठीक नहीं होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।